हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्टन केमिस्ट्री। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, जो कि इंग्लिश एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग कितने टाइप्स का होता है? 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी स्कूल में दे रहे हैं या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है फॉर्मल लेटर राइटिंग। और इनफॉर्मल होता है जैसे कि हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं या फिर फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं, तो वो सब क्या में आ जाता है? इनफॉर्मल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट किस चीज़ का है? हम लोग किसी भी प्रकार का अगर लेटर लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ रहा है, तो हम लोग इस फॉर्मेट के ज़रिए से लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये फॉर्मेट अगर हम लोग को याद रहे। और एग्ज़ाम में जितना भी मार्क्स मिलता है, तो 2 मार्क्स फॉर्मेट का ही होता है। अगर हम लोग सही फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो हम लोग को 2 मार्क्स पक्का है कि 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, आउट ऑफ 5 मार्क्स में। तो चलिए, ये किस चीज़ का फॉर्मेट है? ये है एप्लीकेशन राइटिंग। फॉर्मल लेटर को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? स्कूल वगैरह में। एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। तो पहले क्या आता है? रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर्स मतलब हम लोग जिसको ये लेटर लिख रहे हैं, जो लोग एक्सेप्ट करें, जो लोग इस लेटर को रिसीव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर्स डेजिग्नेशन। ठीक है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन में क्या आ जाता है? जैसे कि हम लोग स्कूल में हेड मास्टर को लिख रहे हैं, तो हेड मास्टर क्या है? डेजिग्नेशन है। हेड मास्टर क्या है? डेजिग्नेशन है। ठीक है, और हेड मास्टर, उसके बाद में उनका एड्रेस, जिसको हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, उनका एड्रेस। तो एड्रेस क्या होता है? जैसे कि स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, वो हो जाता है। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कि हम लोग किस लिए लिख रहे हैं, इस लेटर लिखने का इशू क्या है, वो होता है सब्जेक्ट में आता है। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, मैडम, ये सब क्या होता है? सैल्यूटेशन। उसके बाद में आता है मेन इन बॉडी। तो बॉडी में हम लोग बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्टरी, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। इंट्रोडक्टरी मतलब क्या होता है कि पर्पस, हम लोग किस लिए ये लेटर को लिख रहे हैं। उसके बाद में मेन रीज़न, कि अब किस कारण से हम लोग को अपना रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कारण कि किस कारण से हम लोग ये नहीं कर पा रहे। जैसे कि स्कूल हम लोग नहीं जा पा रहे, तो पर्पस हो गया कि हम लोग स्कूल नहीं आएंगे। तो रीज़न क्या होगा? ये मेन कंटेंट में क्या लिखाएगा? रीज़न। रीज़न क्या होगा कि मेरा तबीयत खराब है, ये वो क्या हो गया? रीज़न में आ गया। उसके बाद में कंक्लूजन आता है। बॉडी का तीसरा पार्ट क्या है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या आता है कि हम लोग क्या चाहते हैं। अब हम लोग लेटर लिख रहे हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? छुट्टी चाहते हैं। तो छुट्टी के लिए क्या लिखेंगे कि आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days 3 days। हम लोग का एक्शन क्या? डिजायर्ड एक्शन। हम लोग क्या चाहते हैं वो लिखना है, लेकिन प्यार से, पोलाइटली रिक्वेस्टिंग द डिजायर्ड एक्शन। और उसके बाद में आता है योर सिंसियरली फेथफुली। ये कंपलसरी, ये लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में हमारा नाम, और हम क्या है? हमारा डेजिग्नेशन या फिर क्लास। अब स्कूल में तो लिखना है तो क्लास लिखेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन हर जगह इस्तेमाल होता है। हर जगह मतलब ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि कहीं कहीं पे लेटर लिखो एडिटर को, तो वहाँ पे हम लोग अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं। ठीक है, और या फिर डेजिग्नेशन नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में डेट, हम लोग किस दिन ये लेटर को लिख रहे हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट में आ गया, इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये क्या है? किसको लिख रहे हैं हम लोग? हेड मास्टर को लिख रहे हैं। और रीज़न क्या है? ये भी देखिए, हम लोग का बॉडी तो मेन बॉडी का जितना भी चीज़ होता है हम लोग को क्वेश्चन में ही मिल जाता है। जैसे कि ये आ गया सब्जेक्ट में। ठीक है, इसी में से हम लोग को मेन चीज़ मिल जाएगा। किसको लिख रहे हैं? हेड मास्टर को। रिसीवर हो गया ये। उसके बाद में कारण,
बॉडी का यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ है कि बिकॉज ऑफ योर फादर बीइंग पोस्टेड एट अदर प्लेस, क्योंकि हमारे पिता यहाँ किसी और जगह पोस्ट हो गया उनका, इसीलिए हमको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, इसीलिए हमको एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। ये देखिए, टू द हेड मास्टर। हेड मास्टर कौन होगा? रिसीवर। हम लोग किसको लिख रहे हैं? हेड मास्टर को। हेड मास्टर ये क्या है? रेजिग्नेशन भी है, सही है। रेजिग्नेशन डेजिग्नेशन भी है, रिसीवर्स का डेजिग्नेशन। उसके बाद में एड्रेस क्या है? गांधी स्कूल नवादा। उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इशू अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट थ्रू द क्लास टीचर। अब ये क्या आता है? सर सैल्यूटेशन में आता है। ये क्या आता है? सैल्यूटेशन। उसके बाद में अब यहाँ पे है बॉडी। अब देखिए बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं? रेस्पेक्टफुली। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? पर्पस, कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये लेटर। उसके बाद में आता है बॉडी में। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है क्या था? मेन कंटेंट। उसके बाद में था कंक्लूजन। अब देखिए कैसे होता है ये। इंट्रोडक्शन क्या था? रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू बक्सर। ये अपना इसने मेन कंटेंट आगे ही बता दिया है। क्या है? कि मेरे पिता ट्रांसफ़र हो गए हैं बक्सर में। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं कि आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़। वो क्या हो जाता है? इंट्रोडक्शन। फिर आता है मेन कंटेंट। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू बक्सर। उसके बाद में आता कंक्लूजन। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस। ये क्यों लिखना? देखिए ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम लोग का दिखा रहा है कि हम लोग पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लेटर में। और उसके बाद में आता है योर्स ओबीडियंटली प्रभाकर कुमार, रोल नंबर 4। ये क्या हो गया? क्लास, आपका नाम। उसके बाद में आता है डेट। तो डेट क्या है? जो भी आज का डेट है जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। हाँ, और एक और मेन चीज़, एग्ज़ाम में उसमें अगर क्वेश्चन में दिया है कि आप मान लीजिए कि आप रोशन हैं या फिर आप खुशी है, कुछ नाम दिया हुआ है तो वो नाम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप लोग अपना नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या कर देंगे? एक्स या फिर ABC कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए लेटर का क्या था? एप्लीकेशन होता है और एक तो फॉर्मल होता है, एक तो इनफॉर्मल होता है। तो ये क्या था? फॉर्मल लेटर। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं? अपने दोस्त, पेरेंट्स, किसी को भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर ही ज़्यादा काम। इसका फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। अब उसमें हम लोग क्या लिख रहे थे? रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिख रहे थे उसमें? रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब जो भेज रहा है, सेंड, जो सेंड कर रहा है इस लेटर को। सेंडर मतलब हम लोग जिसको भेज रहे हैं। अब सपोज़ मान लीजिए कि मैं किसी को भेज रही हूँ, मैं यहाँ से कोलकाता में किसी को भेज रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ? मैं हूँ पटना में। तो यहाँ पे किसका एड्रेस होगा? यहाँ पे मेरा एड्रेस होगा, कोलकाता वाला एड्रेस नहीं होगा। यहाँ पे पटना मेरा एड्रेस होगा क्योंकि मैं भेज रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे होगा सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस या फिर मेरा एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे फिर क्या आएगा? सैल्यूटेशन। डियर, मैं किसको भेज रही हूँ? डियर माई डियर फ्रेंड, पापा, मम्मी, कुछ भी होगा यहाँ पे आएगा। उसके बाद में इसमें आएगा बॉडी। तो सेम वही चीज़ होगा, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या है? हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये लेटर, वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। मेन कंटेंट में आएगा रिक्वेस्ट पर्पस। अब जो लेटर राइटिंग होता है इनफॉर्मल, हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 कारण से लिख सकते हैं। किसी को बर्थडे में बुलाना है, रिक्वेस्ट करने, इनवाइट करने के लिए। और दूसरा हो जाता है किसी काम से, जैसे कि
किसी चीज़ का जवाब देना है। अब मुझे किसी का लेटर आया, मुझे उसका रिस्पॉन्स करना है कि हाँ मुझे ये लेटर मिल गया, ऐसा ऐसा जो भी था वो पर्पस क्या, किस पर्पस से लिख रहे हैं वो आ जाएगा मेन कंटेंट में। उसके बाद में आएगा कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन में हमेशा क्या करना है, एंड विथ गुड विशेस, हमेशा एक अच्छा पोलाइट विश करके कि ठीक है मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक रहें, ऐसा कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट, या फिर कुछ रिक्वेस्ट है तो उसको ठीक है, हाँ ठीक है आप प्लीज़ मेरे बर्थडे में आइएगा, या फिर कहीं पे बुलाना है तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट करके लास्ट में डालना है, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, योर लविंग और बेस्ट रिगार्ड्स और आपका नाम, ठीक है। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और फ्रेंड, किसको लिखना है, यंगर ब्रदर छोटे भाई या किसी दोस्त को, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, उनका बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ, अच्छा मार्क्स आया, ग्रैंड सक्सेस, इसके लिए लेटर लिखो। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, छपरा 18 जनवरी 2025, ये किसका एड्रेस है जिसको भेज रहे हैं उसका, नहीं ये किसका एड्रेस है, हमारा एड्रेस है, मेरा एड्रेस है ये, ठीक है। क्वेश्चन में देगा कि अगर तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारा नाम ये है, यहाँ पे रहते हो तो आपको यही एड्रेस यूज़ करना है, या फिर मैं अगर रियल में भेज रही हूँ किसी को तो ये मेरा एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, किसका एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा सेंडर्स और रिसीवर्स में, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और कुछ झमेला नहीं है, डायरेक्ट सैल्यूटेशन आएगा, माय डियर कमल, ये भी क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं भी कर रहा है तो किसको लिखना है आपको, यहाँ पे तो पता है ना किसको लिखना है, किसी दोस्त या छोटे भाई को, तो माय डियर कमल, आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश, आई एम हैप्पी ये भी लिख सकते हैं, आई एम ग्लैड टू लर्न दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में तुमने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है, इसके लिए तुम्हें दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब है। यू हैव अचीव अ रेयर डिस्टिंक्शन मतलब आपने एक बहुत ही बेहतर मार्क्स लाया है, योर रेगुलर एंड हार्ड लेबर हैज़ बीन क्राउंड विद सक्सेस, आपका मेहनत रंग लाया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई होप यू विल अचीव सिमिलर डिस्टिंक्शंस इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में भी ऐसे मार्क्स लाएंगे विथ ऑल गुड विशेस, ठीक है। इसमें बस आपको मतलब आपके जो आ रहा है, हाँ आप कैसे, इसमें चलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू क्योंकि मुझे पता चला, आई गॉट टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड ग्रेट मार्क्स, इसमें आप अपना मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ बस रिस्पेक्टफुली, और एक अच्छा लास्ट में कंक्लूजन क्या देना है, विथ ऑल गुड विशेस, आप फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे ऐसा, और लास्ट में क्या है, योर्स ट्रूली रोशन, या फिर आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम ना ही दे तो बेहतर है। और जब भी एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग में, तो आप हमेशा एप्लीकेशन ही लिख के आए, क्योंकि लेटर राइटिंग में इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है आपको लिखने में, इसमें कुछ ज़्यादा ही अपना मतलब वर्ड सब लिखना पड़ता है, तो इसीलिए आप हमेशा एप्लीकेशन चूज़ करें। एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप मेन कंटेंट लिखेंगे, आप क्यों लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई कैन नॉट कंटिन्यू माई क्लास, और ज़्यादातर क्लास 10 में ज़्यादातर स्कूल का ही लिखने को आता है, ज़्यादातर चांसेस स्कूल में टू द हेड मास्टर का ही आता है मैक्सिमम टाइम, तो आप लोग ऐसा ही कुछ यही फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, और ये हाँ इंट्रोडक्शन अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब जैसे कि दिया हुआ है कि मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकता, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई क्लास, मेन चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ लिखेंगे कि क्यों, कारण बताइए कि मैं बीमार हूँ या फिर मेरे घर में कुछ है, रीज़न बताइए, दूसरा लाइन। तीसरा लाइन कि आप क्या चाहते हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माई लीव फॉर 2 days 3 days जितना भी है वो लिखिए, और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखिएगा कि आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, और योर्स ओबीडियंटली, ये सब एक मिनट में मिटा देती हूँ, योर्स ओबीडियंटली ये सब लिख लीजिएगा।
और हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 में 5 ज़रूर आएगा। और एक बार 2 बार आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा। और मैं इसके बाद में नोटिस राइटिंग ये सब के बारे में बताऊंगी। राइटिंग सेक्शन का 20 मार्क्स का मैं फुल इस पर वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।